वेलकम टू एग्जामिन ऑफ नॉलेज। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 12 होने वाला है, जो कि क्विक रिवीजन सेशन या प्रैक्टिस सेशन कह लो। और इसमें सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एज ऑलवेज। अब तक हम 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो जाके पिछली वीडियोस देख लिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल के अंदर, जाके सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो ठीक है, पहले तो शेयर कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और वीडियो अच्छी अच्छी आती रहे। बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल है। देखो करना क्या है, टोटल लोग कितने होंगे, टोटल वोटर्स तो 100% ही होंगे ना। अब इसमें से जो उम्मीदवार हार गया है उससे 48 मिले, तो रिमेनिंग तो जीतने वालों को ही मिलेंगे, जो हमारे कितने हैं 52%। वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। 756 क्या है, हमारा डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस देखो कितना है, 4%। 4% की वैल्यू कितनी है, 756। तो इसको काटेंगे हम, 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 बचा 3, 4 इन 36। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1891200। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन इजी था लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, सीखने को कुछ नया मिलता रहेगा आपको ऐसे ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात दे रखा है 7:20 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15:12 था। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताना है हमें, क्या होगा। तो देखो, रेड और ग्रीन, इनका रेशो कितना है, 7:20 है। और जबकि गुलाबी और मतलब पिंक रेशो रेड का क्या है अनुपात, 15:12। हम इसको काट लेंगे, 3×5 = 15, 3×4 = 12। ठीक है, ये हमारा रेशो आ गया। अब देखो इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है। रेड रेड को क्या कर लेंगे हम, इक्वल। तो मतलब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 7 का, इसमें 4 का और इसमें 4 का। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:80:28। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा रेशो 28:35। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रीन वाला उठाना है और यहाँ से पिंक वाला, क्योंकि हमने वैल्यूज इक्वल कर दी हैं। देखो यहाँ से इसको 28, तो ये सब इक्वल हो गई है एक बैग की वैल्यू। तो हमने उठाया ग्रीन को और उसका रेशो पिंक के साथ क्या होगा। देखो ग्रीन हमारी है 80 और पिंक हमारी है 35। तो इसको हमने 5 से काटा तो क्या है 16, यहाँ आया 7। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102, तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमानुपातों का योगफल ज्ञात करो। मतलब कितना होगा, सिंपल व्युत्क्रम पता ही होगा आपको, संख्याएं पलट जाती है, इन्वर्स कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये हमने माना एक संख्या है, एक ये संख्या है और एक हमारी ये सेकंड संख्या। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक तो ये फॉर्मूला लिख लेंगे, कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चंस इस टाइप के आए तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दें। लेकिन इसमें देखो कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल हमें करना क्या है, एलसीएम लिया इसका हमने, कितना आया, एलसीएम हमारा आया
102, ये हमारा एलसीएम है। और एचसीएफ कितना आया हमारा, 1। इनका गुणनफल जो है क्या है हमारे पास दे रखा है 102। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब यही संख्या है, जो रेशो है यही संख्या है। ठीक है, संख्याएं आ गई हमारे पास। अब इसमें पूछ रखा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमानुपातों को पूछ रखा है, व्युत्क्रमों को। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, एलसीएम हमारा कितना है 102, 1/102 प्लस इनका योगफल पूछा है ना, तो और एचसीएफ 1, तो इनका योगफल किया हमने, कितना आ गया 102 प्लस 1/102। तो ये आ जाएगा हमारा 103/102। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 125 उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें। सिंपल, देखो पहले हमें बड़े वाले की रेडियस दे रखी है, ये R10 है हमारे पास, और छोटे वाले की रेडियस निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमें पता ही है, गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम 4πr³। ठीक है, वॉल्यूम ये होता है। हमें रेडियस दे रखी है बड़े गोले की, तो 4/3 इंटू में पाई इंटू में 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल 4/3 इंटू में पाई इंटू में r³ इंटू में 125, क्योंकि 125 एक समान गोले हैं। तो देखो कैसे होगा, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई काट दिया हमने, यहाँ हो गया हमारा r³ बराबर 10 गुना 1000 हो जाएगा, और ये 125 इनका क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/5, मतलब कि 2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। छोटे गोलों की रेडियस क्या है, 2। तो हम इसको समझाने के लिए हमने न्यू एस्पिरेंट्स जो होंगे उनके प्रैक्टिस के लिए हमने पूरा इतना एक्सप्लेन किया है। बाकी हम इसे शॉर्ट में ऐसे करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम सब डायरेक्ट लिखते 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल 125 इंटू में r³। हम ऐसे करके डायरेक्ट r की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा लेंथी जा रहा है, बड़ा कुछ नहीं है, करने का तरीका माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। अब पूछा है हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का और 6 छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है हमारा, 4πr²। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है। 4πr² याद रखेंगे, यही होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ हमने रखा 4π, बड़े वाले r की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ आ गया 10 इंटू 10। ठीक है, अब लिखेंगे फिर 4π, फिर छोटे वाले की 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिखा हमने, और पूछा है 6 गोले होने चाहिए, तो इंटू में 6। ठीक है, 4π से हमने 4π काटा, 2 से ये हो गया 25, तो 25 रेसो यहाँ 6 बचा। ऑप्शन में है हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, और ये भी इजी क्वेश्चन ही है, अगर इसको कैलकुलेशन माइंड में करें तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। पुरुष मतलब मेल, वुमेन, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन लिख लो, या बॉयज कुछ भी लिख लो। ठीक है, उनमें से 20% पुरुष हैं
50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं और उनका औसत वजन दे रखा है 45, 50, 50 किलो। समूह का औसत वजन हमें ज्ञात करना है, मतलब कुल मिलाकर कितने और इनका औसत वजन क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज। तो देखो 100% है, गांव की जनसंख्या समझ लो 100%, इसमें से 20% कौन है, मैन, और 50% क्या है, वुमेन, और बच्चा कितना 30%, ये हमारे क्या है, चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, हम इनको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशो में किया था 2, 5:3। अब इनके नीचे लिख देंगे इनकी कितने वजन है, इनका 45 इनका है, 50 इनका और 50 इनका। अब टोटल एवरेज निकालने का तरीका देखो, बेस्ट तरीका ये होता है 45 प्लस, यहाँ लिखेंगे एक डंडा खींचा, तो ये कितना बड़ा है 5, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करा तो 25 आ गया। अभी ये कितना बड़ा है 5, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, इधर लगाएंगे प्लस का साइन, 15, 5 दिया होता है 15। अब इनको ऐड करेंगे, टोटल जो ये निकल के आ रही है इनको टोटल जो जनसंख्या है उससे डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज इक्वल बटेगा। तो आगे हमारे पास 40 को 10 तो 49, ये हमारा एवरेज आ गया 49 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 गांव की औसत वजन है, समूह का औसत वजन है 49 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक रसोई प्रति माह 8400 अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्चता है, 60% खर्च रहा है मतलब कि 40% क्या कर रहा है, सेव, मतलब बचा रहा है। तो वह एक वर्ष में 1/4 समय में कितनी बचत करेगा, एक वर्ष में कितने, 12 महीने, 12 महीने का 1/4 किया तो कितना आया, 3, 3 मंथ, 3 मंथ की बचत बतानी है हमें। तो सिंपल देखो, एक महीने का हम बचत निकालेंगे, 40% बट्टे में 100, एक महीने का बचत कितना हो रहा है हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, ये हमारी एक महीने का। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 महीने की बचत निकल जाएगी, 0, 4 तिया 12, 16, यहाँ आएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 तिया 18, हाँ इसी लगा 1, 3 तिया 9 और 1 0, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। देखो कैसे होगा, एक शंकुआकार, इसमें लैंग्वेज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। एक शंकुआकार पात्र के आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें 31 और उसकी ऊंचाई दे रखी है 45। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर ना जाए। तो पात्र में जो है पानी का आयतन ज्ञात करना है हमें। अब पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए देखो, यहाँ लैंग्वेज क्या है, जब तक पानी 2/3 भाग तक भर ना जाए, 2/3 मतलब इतना ही तो पानी भरेगा। तो हम शंक्वाकार, इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, देखो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1/3 पाई, ऑप्शन में देखा है तो सारे पाई हैं तो पाई ही लेंगे, इसकी वैल्यू को नहीं लिखा हमने। पाई के बाद लिखेंगे हम सब 31 इंटू में 31 इंटू में 45। अब इसका हमें 2/3 वैल्यू निकालनी, यही हमारा आंसर है। देखो कैसे हुआ, 3 से इसको हमने काटा, 3 से इसको भी, तो आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हमारा पाई इंटू में 31 का स्क्वायर इंटू में 10, तो 31 का स्क्वायर होता है 961, 961 इंटू में 10 और ये पाई, ये तो हमारा आंसर देखो कहाँ पर है, 9610 पाई। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी।
थी, मतलब कि पास्ट की बात चल रही है यहाँ पे। हम लिखेंगे, देखो अरविंद, अरविंद लिखा हमने 40 माइनस एक्स, ठीक है। और आशा की हमने लिखी 25 माइनस एक्स। इतने इतने वर्ष पहले मान लिया एक्स, तो हमने घटा दिया, तो 40 माइनस एक्स ऐसे लिखा, 25 माइनस एक्स। फ्रैक्शन देखना कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे बनता है फ्रैक्शन। और इसका 4 गुना, देखो 4 गुना किसकी, अरविंद, कितने वर्ष पहले, अरविंद की आयु, आशा की आयु की, आशा की आयु की 4 गुना हमने कर दी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 40 माइनस एक्स बराबर 25 चौक का कितना हो जाएगा, 100। तो 100 माइनस 4x, तो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये जाके यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल 60, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 20 ईयर पहले उनकी 4 गुना, अरविंद की आयु जो है 4 गुना हो जाएगी आशा की आयु की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 1300 में खरीदी गई है, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना था। देखो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, कि कई लोग ये जो वैल्यू लिखी है 1300, इसको यूज करेंगे और फिर आंसर लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, और वो एग्जाम में टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं करना, क्योंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में निकालनी है। और देखो इसकी कीमत हम करेंगे, अब क्वेश्चन को कैसे होगा, 35% अधिक, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/20, तो मतलब कि 20 से 27, और अंकित मूल्य पर कितनी की छूट दे रहा है, 5 से 4, इसको हम लिखते हैं 1/5, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट हमें करना है, 27 चौका कितना होता है, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 2 10, 25, 20 पंजे 100, तो सीधा 8/100 इंटू में 100 इक्वल 8%। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखने में टाइम लगता, करने में अगर इस वैल्यू को हम यूज करते, और परसेंटेज से डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। क्वेश्चंस लेवल हम एग्जाम के अकॉर्डिंग ला रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, बस आंसर की जो आ रही है, और क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए ला रहे हैं। और आंसर की 2025 की कंप्लीट हो जाए उससे पहले आप सारी वीडियोस देखते रहें, कंटिन्यू बने रहें, ताकि आंसर की आपके साथ साथ कंप्लीट हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका प्यार बना रहे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।